जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बीमा निकालने के लिए सीखेंगे। बीमा, बहुत सारे बच्चे को बीमा निकालने के लिए नहीं आता। बीमा और मात्रक, मात्रक दोनों निकालना सीखेंगे, बीमा एंड मात्रक। ठीक है, तो बीमा कैसे निकाला जाता है, मात्रक कैसे निकाला जाता है, यानी यूनिट और डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकालेंगे इसके बारे में सीखते हैं। तो ये सब हम आपको अगले वीडियो में ही बता दिए थे कि लंबाई है, ये सब आधारी राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, यानी लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। द्रव्यमान को जो मापा जाता है वो केजी में मापा जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। तापमान को केल्विन में मापा जाता है। धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडला में मापा जाता है। और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ये मात्रक है। और मात्रक को इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, जैसे मीटर है तो बड़ा सा मीटर लिखेंगे, संकेत है इसका। यहाँ किलोग्राम को केजी लिख देते हैं, सेकंड को एस, ये सब संकेत है। ये समझिए तो मात्रक ही है, लेकिन ये संकेत है। क्या है, संकेत। यानी ये इंग्लिश है और इसका ये हिंदी है और इसका ये इंग्लिश है। केल्विन का के, एम्पियर का एक, कैंडला का सीडी, मोल का मोल ही होगा। अब बीमा कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये तो सबको याद है। लेकिन बीमा कैसे लिखते हैं, बीमा जो होता है, जैसे मान लीजिए कि लंबाई है तो लंबाई का पहला लेटर क्या है, एल, तो यही इसकी बीमा है, ये इसकी क्या है, बीमा है। ठीक है, जैसे द्रव्यमान का हो गया मास, एम, यानी एम इसका क्या हो गया, बीमा हो गया। ठीक है, समय का सेकंड टाइम होता है, यानी टी हो गया आपका, बीमा हो गया टी। केल्विन का के ही होता है, केल्विन का बीमा के, और एम्पियर का ए होता है। ये दोनों से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, इसीलिए हम यहीं तक का अध्ययन आज करेंगे। किसी भी जैसे मान लीजिए चाल है, चाल, चाल आप लोग पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल क्या है और इसका बीमा और मात्रक क्या होगा, अगर हम आपको कोई पूछे तो आप कैसे बताएंगे इसका बीमा और मात्रक कैसे निकाले। तो चाल का तो पहले आपको परिभाषा याद होना चाहिए कि एकांक, एकांक क्षेत्रफल पर, सॉरी, एकांक समय में तय की गई दूरी, की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी जो होता है चाल होता है। परिभाषा तो हमको लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा याद दिला दिए। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल बराबर जो आपका होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब आप फॉर्मूला तो लिख लीजिए, ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन अब आपको कहेगा कि मात्रक लिखिए, मात्रक, मात्रक लिखिए। तब कैसे लिखिएगा बताइए, दूरी, दूरी का मतलब लंबाई होता है। दूरी का मतलब क्या होता है, लंबाई। तो दूरी कहाँ है, यहाँ लंबाई दिख रहा है ना। अच्छा बताइए, दूरी का मात्रक यानी लंबाई का मात्रक, दूरी का मात्रक यानी किसका, लंबाई, और लंबाई का मात्रक ही होता है, कहिएगा मीटर। क्या कहिएगा, मीटर। फिर से समझिए, दूरी को आप किससे मापिएगा, कहिएगा भैया लंबाई से ही हम दूरी को क्या करते हैं, मापते हैं। तो लंबाई का जो मात्रक होगा वही दूरी का मात्रक होगा। तो लंबाई का मात्रक है मीटर, तो दूरी भी मीटर। अब बताइए, समय का जो मात्रक है वो सेकंड है, और सूचित को चीज करते हैं एस से। तब मात्रक तो आसानी से निकालिए लिए, मीटर प्रति सेकंड, इसको पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकंड। और थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा आपका मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर अभी एक है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर एक घट जाएगा। ठीक है, ऊपर ले जाते हैं तो पावर एक घटता है। अब मात्रक तो हम निकाल लिए, अब बीमा कैसे निकालेंगे, बीमा, बीमा कैसे निकालेंगे। अच्छा बताइए, मीटर, मीटर किसका मात्रक है, कहिएगा लंबाई का। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। और लंबाई का बीमा क्या है, एल, यानी पहला लेटर लंबाई का बीमा है, एल। फिर से समझिए, मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर किसका मात्रक है, तो कहिएगा लंबाई का। और लंबाई का पहला लेटर क्या है, एल, एल लिख दिए। अच्छा बताइए, सेकंड किसका मात्रक है, तो कहिएगा समय का, सेकंड समय का। और समय का फर्स्ट लेटर क्या है, टी है, क्या है, टी। और इनवर्स है तो यहाँ इनवर्स लगा देंगे, एल टी इनवर्स। ये इसका क्या निकल गया, बीमा निकल गया। आराम से निकाल लेंगे, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम किसका निकालते हैं, तब वेग का निकालते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यानी वेग का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, विस्थापन बटे समय। देखिए, तीन गो को आपको हम याद करवाएंगे, उसके बाद हम याद करवाइबे नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ समझाएंगे।
वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो लिख दिए फॉर्मूला। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मात्रक। अब हम इसका निकाल लेंगे मात्रक। तो कैसे निकालेंगे बताइए, विस्थापन क्या है, तो कहिएगा भैया विस्थापन का मतलब होता है दूरी। विस्थापन का मतलब होता है दूरी, ठीक है। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब एक तरह से दूरी, और दूरी को किसमें मापते हैं, लंबाई में, और लंबाई का मात्रक की होता है मीटर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। और समय का तो जानिए रहे हैं कि होगा सेकेंड। अब ऊपर ले जाएंगे तो मीटर सेकेंड इन वर्ष। अब बीमा निकालेंगे कैसे, तो बीमा तो और आराम से निकल जाएगा। बीमा हम निकालेंगे कैसे, मीटर का मतलब, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। लंबाई का पहला लेटर है एल। सेकंड किसका मात्रक है, कहिएगा समय का। समय का पहला लेटर है टी, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है टी। और इनवर्स है तो इनवर्स कर देंगे। इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मात्रक निकालने में, मात्रक निकालने में, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा चाल का परिभाषा मिटा देते हैं, क्या। ठीक है, अब इधर हम थोड़ा मिटा देते हैं, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। ये बेग का निकल गया। अब बेग का निकल ही गया तो लगले हाथ त्वरण का निकाल लेते हैं। त्वरण का, त्वरण का निकाल लेते हैं। तो त्वरण क्या होता है, बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर हो जाएगा बेग बटे, बेग बटे समय, बेग बटे समय। तब बताइए बेग क्या था, बेग का मात्रक जो हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, मीटर सेकेंड इन वर्ष, यानी मीटर सेकेंड इन वर्ष। मीटर सेकेंड इन वर्ष बेग का मात्रक हम निकाल लिए। देखिए निकाले कि नहीं। और समय का की होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। चलिए इसको ऊपर ले जाएं, इसका पावर अभी यहाँ प्लस पर है, और ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब भागा में रहता है, दोनों का पावर सेम रहता है तो जुट जाता है। दोनों का पावर सेम रहेगा तो जुट जाएगा, नहीं रहता अगर यहाँ मान लीजिए प्लस आ जाता तो घट जाता। समझ रहे कि नहीं। अगर ऐसे भी नहीं समझते हैं, सेकेंड इनवर्स तो ये, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ई भी माइनस में हो जाएगा। और जब आधार समान रहता है तो पावर जुट जाता है, पावर जुट जाता है। जोड़ लिए, कोई दिक्कत हुआ। यानी हम कहने का अर्थ हो गया कि त्वरण का मात्रक हो गया मीटर, मीटर सेकेंड पर पावर माइनस दो, माइनस दो। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखल रहता है मीटर, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकेंड, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे लिया है तो लिख दिया मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी यही है और ये वाला भी यही है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको ज्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे लगेगा कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर भी इसका मतलब है। अब जब हम त्वरण का निकाल लिए तब आप बल का भी निकाल सकते हैं। बल का, बल का क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन गुणे त्वरण, सॉरी द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है किसका, बल का। बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का ऐसा है मात्रक की होता है किलोग्राम यानी केजी। मात्रक निकाल रहे हैं, अभी क्या निकाल रहे हैं, मात्रक, मात्रक और केजी। और त्वरण का तो ऑलरेडी पहले निकालिए चुके हैं, मीटर सेकेंड पर पावर माइनस दो। एकरा और एक क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये भी इसी का है, ऊपर से नीचे लिया है तो प्लस हो गया, कोई दिक्कत है। ये मात्रक निकल गया आपका, ये आपका निकल गया मात्रक, ठीक है। अब हम अगर इसका बीमा निकालना चाहे तो आराम से निकलेगा कि नहीं। बीमा कैसे निकलेगा, केजी का बताइए, सॉरी इसको केजी का बताइए, केजी किसका है, केजी है द्रव्यमान का, और अगुम की लगल है एम, अगुम लगल है एम। अब बताइए एम से होता है मीटर, मीटर का मात्रा, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई यानी एल। और सबको जो है ना थोड़ा घेर दीजिएगा इस तरह से तो बढ़िया लगेगा देखने में। एम एल और सेकेंड किसका, समय का, समय का मतलब हो गया टी इनवर्स, टी यानी इसका बीमा हो गया एम एल टी पर पावर माइनस टू। बल का भी समझ गए। अब बल का जब समझिए गए तो दाब का भी समझ आइएगा। पहले थोड़ा सा कार्य का निकाल लेते हैं। पहले कार्य का होता है विस्थापन गुणे त्वरण, सॉरी गड़बड़े बोल देते हैं, विस्थापन, बल गुणे विस्थापन वही हुआ, बल गुणे विस्थापन किसका, कार्य का, विस्थापन गुणे बल।
विस्थापन गुणे बल होता है, विस्थापन गुणे बल होता है। विस्थापन का फॉर्मूला तो अभी हम कहीं लिखे नहीं। विस्थापन का मतलब होता है दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, मीटर। अब बल वाला तो अभी हम तुरंत निकाले हैं मात्रक, केजी, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, इनवर्स नहीं पावर 2, ठीक है। तो बताइए मीटर मीटर मिलिए गया, एकरो पर पावर 1 और एकरो पर पावर 1, हो गया मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -2। और एक तरीका से क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है। किताब में तो कहीं कहीं यही चीज दे रहता है, केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड। तो जैसे नीचे लाएंगे इसका पावर जो है प्लस में आ जाएगा, बस यही ध्यान रखना है। और बीमा कैसे निकालना है, बीमा तो और आसान है, बीमा तो आप लोग और बहादुर है, तुरंत निकाल लीजिएगा। केजी का मात्रक, केजी किसका मात्रक है तो कहिएगा द्रव्यमान का, द्रव्यमान के आगे एम, द्रव्यमान के आगे एम। और मीटर किसका है तो लेंथ का यानी एल, और समय किसका है टाइम। ये आपका निकल गया मात्रक, ये आपका निकल गया मात्रक। तो इसमें तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे आगे वाला भी निकाल लें, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत रहेगा नहीं तो यहीं लिख देते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल का मात्रक पूछ ले तब क्या बोलिएगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, समझिए। क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का मतलब भी तो दूरी होता है, तो लंबाई का मात्रक ही हो जाएगा मीटर, मात्रक। चौड़ाई का मतलब भी एक तरह से दूरी ही होता है, इसलिए चौड़ाई का भी मात्रक हो जाएगा मीटर, यानी मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। जबकि आयतन का अगर हम निकालेंगे, आयतन का, आयतन का हो जाएगा लंबाई, आयतन का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई। तब बताइए अगर हम आयतन का मात्रक निकालें, थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं, अगर हम इसका मात्रक, इसका बीमा भी निकाल सकते हैं आराम से। बीमा क्या हो जाएगा, एम का मतलब की होता है मीटर, और मीटर किसका मात्रक है तो कहिएगा लेंथ का, तो एल स्क्वायर इसका बीमा हो जाएगा, ठीक है। एल स्क्वायर इसका बीमा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम अगर आयतन का निकालेंगे, आयतन का, तो लंबाई का मतलब भी एक तरह से मीटर होता है, मीटर, और चौड़ाई का मतलब भी एक तरह से मीटर होता है, और ऊंचाई का मतलब भी एक तरह से क्या हुआ कि आपका लंबाई ही हुआ। तो इसका जो मात्रक निकल जाएगा, मात्रक हो जाएगा मीटर क्यू, मीटर क्यू, मीटर क्यू, मीटर क्यू इसका क्या होगा मात्रक हो जाएगा। अब बीमा निकाल लेंगे, तो बीमा इसका हो जाएगा एल क्यू, बीमा हो जाएगा एल क्यू। देखिए लंबाई का मतलब भी लंबाई ही, चौड़ाई का मतलब भी चौड़ाई, और ऊंचाई का मतलब भी ऊंचाई, और तीनों का मात्रक होता है एम, तो एम क्यू बीमा निकल गया, बीमा निकल गया। तब इसके आगे हम किसका और निकाल ले, तो इसके आगे हम थोड़ा सा दाब का निकाल लेते हैं। दाब का, दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। बल का तो जान ही रहे हैं, बल का मात्रक होता है केजी मीटर सेकेंड पर पावर 2, और क्षेत्रफल का होता है आपका मीटर, क्षेत्रफल का मतलब होता है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ऊपर में जाके घट जाएगा, हो जाएगा केजी, इसको ऊपर ले जाइए तो माइनस में पावर, और गुणा प्लस में पावर, और गुणा सेकेंड पे पावर 2। तब बताइए केजी हो गया, इसके पावर 1 और इसके पावर घटाएंगे तो -1, और सेकेंड पर पावर -। और इसका बीमा अगर निकालेंगे तो और आसान से निकल जाएगा। केजी का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है मास, मीटर का मतलब हो गया लेंथ, सेकेंड का मतलब हो गया टाइम। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये बीमा पर बनाए हैं वीडियो। आप इसको अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक एंड शेयर करिए। जय हिंद।